बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? साफ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस यस, चलो शुक्र है बेटा। सॉरी बेटा, वो नेट जरा डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से आवाज इस वजह से ज़रा थोड़ा लेट हो गए। ठीक है, तो हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो वफाकी इंतजामी जो ढांचा है वो अपर हाउस और लोअर हाउस करके दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो सेनेट कहलाता है, एक नेशनल असेंबली कहलाता है। ठीक है, अगर इसी में नौ मुंतखब जो नुमाइंदे होते हैं, जो आवाम से लेकर अपना वोट कास्ट करके यहाँ पे आके बैठे हुए होते हैं, उनको इस हिसाब से हम लोग नेशनल असेंबली कहते हैं, लोअर हाउस। ठीक है, और सेनेट में वही लोग जब बाला दस्त पे जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो सेनेट में एज अपनी सीट छोड़कर नेशनल असेंबली की उस पर जाते हैं और दोबारा इलेक्शन शुरू हो जाते हैं, जमनी इंतखाबात जिसको हम कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से अब फिर बंद हो गया। बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? हाँ ठीक है बेटा। तो अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से ठीक है बेटा, अगर देखा जाए तो अब हम लोग जो सबसे अहम बात करते हैं वो क्या है, नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली की। अच्छा, कौमी असेंबली अगर देखा जाए टोटल जो अफराद होते हैं इसमें नेशनल असेंबली में 342 मेंबर्स हैं। अच्छा, 342 मेंबर्स में से 272 272 जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं अवाम से, और अवाम में आते हैं ये मर्द हजरात, ये सारे मर्द हजरात होते हैं। उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर कौन चूज होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही लिखना है और इतना ही आपको पता होना चाहिए। और इसी के हिसाब से 70 रिजर्व सीट रखी गई हैं वुमेन्स के लिए और माइनॉरिटीज के लिए, अकलियतों के लिए। ठीक है बेटा, तो उसमें 15 सीट्स जो होती हैं वो अकलियतों की हैं और बाकी जो सीट्स हैं वो वुमेन्स के लिए। पहले 60 सीट्स होती थी, अब 55 सीट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान इस्लामी मालिक का पहला मुल्क है, इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क है जिसमें खवातीन को इतने राइट्स दिए हुए हैं एज अ पार्लियामेंट हाउस के। और पाकिस्तान की ही पहली प्राइम मिनिस्टर एज अ वुमन जो बनी थी वो कौन थी, बेनजीर भुट्टो। तो प्लीज अच्छी तरह याद रखना, यही वो वजह थी कि नेशनल असेंबली का सबसे अहम रुझान होता है कौमी असेंबली। इसके बाद आती है सेनेट। सेनेट के टोटल मेंबरान 104 हैं और 104 डायरेक्टली अपॉइंटेड मेंबर जो नेशनल असेंबली के होते हैं अपनी सीट छोड़कर इसमें अपॉइंट होते हैं। लेकिन याद रखना बेटा, पहले इसमें सिर्फ कानून दान होते थे, यानी कि जुडिशरी के मेंबर्स ही, लॉयर्स ही इसमें अपॉइंट होते थे। लेकिन अब कोई भी अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, अब ये अमेंडमेंट्स आ गई हैं तो कोई भी अपॉइंट हो सकता है 104 में। और उसी में हिसाब से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं सेनेट के, जो 3 साल के लिए मुंतखब होते हैं। ठीक है, 3 साल बाद वापस से इलेक्शन होते हैं, इसी के नुमाइंदे होते हैं, नुमाइंदे बनते हैं, और फिर वो 6-5 साल के लिए जो नेशनल असेंबली की जो सीट्स होती हैं उनमें 1 साल जो एक्टिंग गवर्नमेंट बनती है वो सेनेट के लोग बनते हैं। ठीक है, प्लस सबसे अहम बात, सेनेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहलाती है, लेजिस्लेचर यानी कानून साजी की। ठीक है, कानून जो बनता है, जो एक पार्लियामेंट ड्राफ्ट करती है नेशनल असेंबली, वो जाता है सेनेट में और सेनेट भेजती है जुडिशरी के पास। ठीक है बेटा, तो ये पूरा निजाम चलता है। और इसी निजाम में अगर देखा जाए तो फेडरेशन में पहले जो आते हैं वो कौन होते हैं, आपके प्रेसिडेंट। तो करंटली प्रेसिडेंट जो डॉक्टर आलिफ रजवी साहब हैं। आप देख लो हंसते हुए दांत बड़े माशाल्लाह जबरदस्त, वो इसलिए क्योंकि डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, तो समझ गए होगे आप। तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं। प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है। किसी भी रियासत का बानी जो होता है, चाहे वो पाकिस्तान का हो या किसी मुल्क का हो, वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। आर्मी चीफ से पहले कमांडर इन चीफ पूरी रियासत को जो पूरा देख रहा होता है प्रेसिडेंट होता है, फिर वो आर्मी चीफ को गाइड करता है। इसी वजह से, क्योंकि प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होता है पार्लियामेंट, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, जो सबसे ज्यादा सीट जो भी न्यूट्रल तरीके से जिस प्रेसिडेंट को बनाना चाहती है वो बना देती है। जरूरी नहीं है बेटा पीटीआई का ही बने, जरूरी नहीं है पीपल्स पार्टी का ही बने, वो किसी का भी बना सकते हैं, लेकिन जिनकी सबसे ज्यादा सीट होती है वही सबसे ज्यादा अपना मुंतखब करते हैं प्रेसिडेंट को। तो इस दफा पीटीआई की तो पीटीआई के आ गए। ठीक है ना, लेकिन अगर आपने अगर नोट करा हो तो प्रेसिडेंट इनसे पहले कौन थे, शहबाज शरीफ साहब, और उनसे पहले कौन थे, आसिफ अली जरदारी साहब। तो प्लीज अच्छी तरह याद रखना कि ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा नहीं, उसूलन अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ ने सीट छोड़ दी थी, चीफ मिनिस्टर बन गए थे, और प्लस फिर कौन आ गए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, यूनिटी ऑफ रिपब्लिक के हिसाब से सदर का काम क्या होता है, इत्तेहाद में रखना पार्लियामेंट हाउस को भी और प्लस पूरे पाकिस्तान के लोगों को भी। अगर नहीं रख पाएगा तो फिर वो अपनी डिसॉल्व कर देते हैं सीट्स को, और प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियारात होते हैं कि अगर उसको कहीं कौमी मफाद के नेशनल इंटरेस्ट पे कहीं एक कोई चीज बिगड़ती हुई दिख रही है तो वो पूरी असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन अब ये भी कानून चेंज हो चुका है। ठीक है बेटा, तो प्रेसिडेंट हो गए, इसके बाद कौन आ गए,
प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, जो करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं वो इमरान खान नियाजी साहब हैं, जो आपको तस्वीर में दिख भी रहे हैं, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत, अल्लाह रहम। तो अगर आपने अगर नोट कराओ कि गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं, यानी कि हुकूमत के जो बानी होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, अफसर आला होता है। चीफ मिनिस्टर्स, प्रोविजनल मिनिस्टर्स और लोकल गवर्नमेंट से जो पहले नंबर पर होता है वो कौन होता है? वजीर आजम, जो पूरे हुकूमत को देख रहा होता है। और 23वीं तरमीम के हिसाब से, 23 अमेंडमेंट के हिसाब से, जो न्यूक्लियर आर्सेनल चलाने का जो इख्तियार है वो अब प्राइम मिनिस्टर के पास है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है। ठीक है बेटा। तो पहले वजीर आजम, इनसे पहले नवाज शरीफ थे, और उनसे पहले जो थे वो आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी थे, और अपनी सीट छोड़ दी थी, फिर उससे जिला गिलानी बन गए थे प्राइम मिनिस्टर। तो यही वो चीज़ें, प्रेसिडेंट बन गए थे। तो यही एक था कि, और आपको पता है कि काबीना, अगर आप देखा जाए कैबिनेट, फेडरल मिनिस्टर्स की जो कैबिनेट बनती है पार्लियामेंट हाउस में, और पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा अभी फेडरल मिनिस्टर्स हैं 47। ठीक है बेटा, 47 मिनिस्टर्स हैं हर डिपार्टमेंट के। साथ फेडरल जो मिनिस्टर्स हैं काबीना के कॉमन इंटरेस्ट के, वो 47 है। जबकि अमेरिका के हिसाब से अभी सिर्फ 9 मुंतखब हुए हैं, उनकी 52 स्टेट्स हैं, पाकिस्तान के 4 हैं प्रोविंसेस, अमेरिका के 52 सूबे हैं, 9 हैं, हमारे 47। तो आपने एक 9 में चैप्टर पढ़ा था ना, सिविक्स ऑफ पाकिस्तान, चैप्टर 11 करप्शन, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। तो ये वो रीजन है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अभी जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो गुलजार अहमद साहब थे, इनसे पहले आसिफ अली खोसा साहब थे, और उनसे पहले कौन थे? साकिब निसार साहब। तो गुलजार अहमद, अब गुलजार अहमद के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बालातर होती है फेडरल सिस्टम के हिसाब से, हाईएस्ट कोर्ट होती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इनके बाद आते हैं, और उसके नीचे अंडर कौन सी आती है सुप्रीम कोर्ट के? हाई कोर्ट। पाकिस्तान के हिसाब से 4 मेजर हाई कोर्ट हैं, 4 प्रोविंसेस हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी के। ठीक है बेटा। फिर उसके नीचे आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जली अदालत, फिर उसके नीचे आती है सेशन कोर्ट, जिसको हम सिटी कोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा। फिर उसके नीचे आती है ट्राइब्यूनल्स, वो आपके बुक में नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। जजेस अपॉइंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, वही अपॉइंटेड करती है सेशन कोर्ट्स के जज को, फिर उनको अपॉइंट करती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करती है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है बेटा। लेकिन इन सब में रजामंदी किसकी होती है? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तो कोई जज अपॉइंट नहीं होगा, और वो किसकी मुशावरत से करता है? सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है बेटा। तो ये अच्छी तरह याद रखना। प्लस कॉमन काउंसिल इंटरेस्ट जो होती है, जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, जो कवानीन में कहीं पे भी रद्दोबदल आ रहा होता है, तो यही सारे मिलकर, ये जो आपके कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं कि कोई कवानीन ऐसा तो नहीं बना हुआ जो खिलाफ में जा रहा हो या कोई मसला हो रहा हो। तो ये सारी चीजें देखते हैं, सब मिलके काम करते हैं। और फिर इनके नीचे सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे अहम आते हैं वो कौन आते हैं? चीफ मिनिस्टर। आपको पता है कि 4 सूबे हैं, और 4 सूबों के हिसाब से जो हमारे जो अभी करंटली जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उसमें मुराद अली शाह हैं सिंध के, सरदार उस्मान बुजदार साहब। अच्छा, ये बुजदार साहब जो है बलोच है बेटा, तो प्लीज ये पंजाबी नहीं है, बलोच है, तो पंजाब के बने हुए हैं, बड़ी बात है। जाम कमाल खान साहब बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर और महमूद खान साहब केपीके के मिनिस्टर हैं। और आजाद कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान के करंटली नहीं, जो पहले के थे इलेक्शन में, वो कौन थे? हफीजुर रहमान साहब गिलगिस्तान को, और राजा फारूक हैदर साहब आजाद जम्मू कश्मीर के। जो अब वहां पे प्राइम मिनिस्टर का निजाम आ गया है, इसलिए अब चीफ मिनिस्टर पहले थे, तो अभी तक वो करंटली हम लोग उनको तस्वुर कर रहे हैं। ठीक है बेटा। अब चीफ मिनिस्टर का काम क्या है? चीफ मिनिस्टर का काम ये होता है कि जितने भी प्रोविजनल असेंबलीज होती हैं, उनके सूबों के जितने 9 मुंतखब नुमाइंदे होते हैं उनको लीड करना। उन्हीं असेंबलीज के हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें जितने भी अपॉइंटीज होती हैं उनको चलाना एज अ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है बेटा। जब हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे लोकल गवर्नमेंट को। तो आपने अगर नोट करा होगा कि ये वो सारे तहफुजात होते हैं, और इसके नीचे जो आते हैं वो कौन आते हैं? इसके नीचे नहीं, इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं गवर्नर्स, जो प्रेसिडेंट को सारे रजू करते हैं, जिनमें सिंध में अगर आप देखो तो इमरान इस्माइल हैं, पंजाब के मोहम्मद सरवर साहब है, अल्लाह का शुक्र है कि इस दफा कोई सरदार नहीं बना है बलूचिस्तान का, एक बैरिस्टर बने हैं जिनका नाम है अमानुल्लाह खान न्याजी साहब। ठीक है ना, यसन जही साहब, सॉरी यसन जही साहब हैं। तो आपने अगर नोट किया होगा, और शाह फरमान केपीके के हैं। इसी तरह अगर आपने नोट करा हो, गिलगित बल्तिस्तान के राजा जलाल हुसैन मकमून साहब हैं, और मसूद खान साहब आजाद जम्मू कश्मीर के हैं। अच्छा, गवर्नर का सिर्फ एक काम होता है बेटा, वो क्या काम होता है कि न्यूट्रल होकर प्रेसिडेंट को सारी बातें बताना। अगर वजीर आजम प्रेसिडेंट से ये रुजू करता है कि मैं गवर्नर से बात करना चाहता हूं, तो वजीर आजम कर सकता है। ठीक है ना, उससे मुशावरत कर सकता है। और गवर्नर काम होता है कि चीफ मिनिस्टर और प्रोविजनल मिनिस्टर्स को सबको देखना कि वो न्यूट्रली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किसी को मुफाद में तो काम नहीं हो रहा, ये सारा गवर्नर का काम होता है, और पार्लियामेंट हाउस में नहीं आता है। आपने अगर नोट करा, प्रोविजनल असेंबली से नहीं आके बैठता, उससे नहीं आके बैठता कि वो प्रेसिडेंट का पूरा इख्तियार होता है। ठीक है ना, तो ये वजह है। अब इसके बाद जो सबसे अहम लोग आते हैं वो आते हैं लोकल गवर्नमेंट के। लोकल गवर्नमेंट मुकामी हुकूमत, आपको पता हो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, जो नीचे काम कर रही होती है हुकूमत के नुमाइंदों के नीचे।
अब वो जो पूरा स्ट्रक्चरल वे बनता है उसमें अगर शहरों के हिसाब से देखा जाए तो यूनियन काउंसिल कहलाती है, और देहातों के हिसाब से देखा जाए तो तहसील या मंडल या तुलका कहलाती है। मंडल पंजाबी में बोलते हैं बेटा, और तुलका सिंधी में बोलते हैं, तलुका सॉरी, ठीक है ना। तो तुलका होता है लेकिन उसको तलुका पढ़ते हैं, तुलका सॉरी, तुलका पढ़ना चाहिए, तलुका बोल देते हैं, हाँ सॉरी, ठीक है ना। तो तुलका है ये। और आपने अगर नोट करा कि यूनियन काउंसिल जो टोटल होती है वो कितनी है, 619, और तहसील जो है वो कितनी है, 3339, 3339, ठीक है बेटा। अब देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है हर शहर के हिसाब से वो कितनी है, 124, 124। लेकिन कराची वाहिद ऐसा शहर है मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसको हम कहते भी हैं पाकिस्तान के हिसाब से, उसके 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें सेंट्रल, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ पांचों लगते हैं। तो इसलिए 129 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, तो कराची सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का। तो ये वो रीजन है। अब आपने अगर नोट करा होगा कि इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका काम क्या है, तो बेटा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इनको जो लीड कर रहा होता है वो नाजिम होता है, जिसको हम बोलते हैं मेयर, नायब नाजिम, डेप्यूटी मेयर, फिर उसके नीचे यूनियन काउंसिल, और उसके नीचे कौन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि काउंसिल मेंबर्स। अब काउंसिल मेंबर्स कौन होते हैं, जो कमिश्नर्स कहलाते हैं, ठीक है बेटा। उनका काम क्या होता है कमिश्नर्स का, उनका वो पता है पीआरसी बनाना, डोमिसाइल बनाना, बे फॉर्म, ये सारी चीजें जो पूरा निजाम चलता है नादरा के ऑफिस से, वो सारा काम होता है इन्हीं के पास होता है। यूनियन काउंसिल का क्या काम होता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, डेथ सर्टिफिकेट बनाना, बे फॉर्म को सर्टिफाइड करना सेक्रेटरी से, प्लस सबसे अहम बात जो बैचलर का जो होता है कॉन्सेप्ट के, कोई शादीशुदा नहीं बाहर अप्लाई करना चाह रहा तो वो सर्टिफिकेट, ये सारे चीजें यूनियन काउंसिल के अंडर में होती हैं। और ये सारी लीड कौन कर रहा होता है, नायब नाजिम। और नाजिम और नायब नाजिम मिलकर ज्यादातर लीड क्या करते हैं, पूरी केएमसी डीएमसी को लीड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट काउंसिल को, जो आपने अगर नोट करा जिसमें रोड्स भी आते हैं, जिसमें फ्लाईओवर्स आते हैं, जिसमें सिवरेज करने, ये सब चीजें पूरी लोगों की पूरी प्लानिंग करने के बाद इनके अंडर में आती है। तो आप देख रहे होगे सारे लोग मिलकर काम करते हैं। अब यही पूरा निजाम किसमें ले जाओ, तहसील में। गांव में भी ये निजाम होता है, लेकिन सिर्फ निजाम क्या, वो तहसील है, और ये क्या निजाम है, यूनियन काउंसिल का, ठीक है बेटा। तो आपने अगर नोट करा हो कि ये वो चीजें आती हैं कि जहां हमें ये नोट करना पड़ता है कि तहसील जो है, जो तुलका या तलुका जो होता है, वैसे तुलका होता है सिंध के हिसाब से, उसको हम ये पढ़ते हैं, लेकिन काम पूरा वही होता है जो नाजिम और नायब नाजिम का होता है यूनियन काउंसिल में। तहसील का भी यही काम होता है, ठीक है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं होता, सब काम यही होता है। अब ये अलग अलग क्यों है, ये एक सवाल उठता है। रीजन ये है कि बेटा जब देहातों को हम शहर में कन्वर्ट करेंगे तो यूनियन काउंसिल होंगे ना, उसमें यूनियंस बन जाती है, एक सेक्रेटरीज की पूरी जमात बन जाती है, कैबिनेट्स बन जाती है, डिपार्टमेंट बन जाते हैं, जबकि तहसील में ऐसा कोई निजाम नहीं होता। तो ये रीजन है, पाकिस्तान में देहाती ज्यादा है, पढ़े लिखे भी कम है लोग, तो ये सबसे बड़ा मसला है। अगर देखा जाए तो 4 मेजर जो शहर आते हैं उनके हिसाब से अगर हम लोग देखें मेयर और डेप्यूटी मेयर के हिसाब से, तो पहला मेयर जो आपको बताई है कराची के वसीम अख्तर साहब हैं, और डेप्यूटी मेयर शायरी देखा हो आप लोगों ने, शायद देखा हो, डॉक्टर अशरफ वोरा साहब हैं, ठीक है ना। और इसी तरह अगर देखा जाए तो पंजाब के सिर्फ मेयर हैं मुबश्शिर जावेद, और डेप्यूटी मेयर का जो ओहदा है वो अभी तक गया नहीं है, वो किसका है, कहीं ना कहीं किसका आ रहा है, मुबश्शिर जावेद का जो निज़ाम आ रहा है वो आ रहा है डेप्यूटी मेयर का, ठीक है। प्लस सबसे अहम बात, बेटा ये क्लास सेकेंड ईयर ए नहीं है, ये सेकेंड ईयर सी है, ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, मेयर पेशावर के जो हैं वो अरबाब आसिम खान साहब हैं, और डेप्यूटी मेयर जो है सैयद कासिम अली शाह हैं, ठीक है बेटा। ये एमसीक्यूज में पूछते हैं इसलिए मैं आपको ये सारे नाम बता रहा हूँ बेटा। प्लस सबसे अहम बात, जो कोयटा के हैं वो डॉक्टर कनीमुल्ला काकड़ साहब हैं, और जो डेप्यूटी मेयर हैं वो यूनस बलोच साहब हैं, ठीक है बेटा। इनके बाद सबसे अहम चीज जो आती है वो आती है ब्यूरोक्रेसी। अगर ब्यूरोक्रेसी देखा जाए तो शाही नौकर। अच्छा, शाही नौकर में गवर्नमेंट फंक्शनरीज जितने भी होते हैं, हुकूमती अमाल जो सरकारी मुलाजिम भी होते हैं रिटायर्ड, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो आपका जुडिशरी के हों, चाहे वो इंडस्ट्रीज के हों, नेशनल कौमी इंटरेस्ट के हों, वो सारे नुमाइंदे मिलकर ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, और गैर इख्तियारी सरकारी हुकाम भी, नॉन इलेक्टिव गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी बनते हैं। ट्रेडर्स बिजनेस, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है मलिक रियाज का नाम का भी। मलिक रियाज साहब भी एक दफ़ा अपनी ज़रदारी की हुकूमत में बाकायदा ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी उन्होंने ही बनाई है, ठीक है ना। तो ये बड़ी बात है, ये बहरिया टाउन का कॉन्सेप्ट जो कराची में आया था वो इसी तरह आया था। तो वो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। और ब्यूरोक्रेट्स का पता है 4 मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें सबसे मेजर डिपार्टमेंट जो आता है वो कैबिनेट डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन होती हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं, रेगुलेटरी कमीशंस होते हैं, जिनके नीचे आपको अगर आप काम देखो तो सेक्रेटरी और हेड्स काम कर रहे होते हैं। वो सारे डिपार्टमेंट जो आपके प्रोविजनल लेवल पे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के बाद सब काम कर रहे होते हैं, उनकी मुशावरत फेडरल मिनिस्टर से होती है, और फेडरल मिनिस्टर इन डिपार्टमेंट्स को पूरा देख रहे होते हैं, जिसमें होम डिपार्टमेंट्स आता है जिनके अंडर में आईजीपीज आते हैं। अब आईजीपी कौन होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर उसके नीचे डेप्यूटी या एडिशनल ए या डीआईजी,
यानी कि डेप्यूटी होता है इंस्पेक्टर जनरल या एडिशनल होता है, फिर उसके नीचे सेक्शन ऑफिसर होता है, स्टेशन ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, ठीक है बेटा, ये सारे आते हैं। फिर उसके नीचे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी होता है, फिर एडिशनल सेक्रेटरी होता है, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है, फिर एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, ईडीओस एजुकेशन के। आपने अगर नोट करा कि एग्जाम के दौरान एक बंदा सीट पे जो बैठा हुआ होता है, बाकी टीचर उनको नोट कर रहे होते हैं और वो आके देखता है, बकायदा जाता है, तो वो होता है ईडीओ, और वो रिपोर्ट करता है किसको, डेप्यूटी सेक्रेटरी को। डेप्यूटी सेक्रेटरी किसको करता है, एडिशनल सेक्रेटरी। तो इसी तरह चलता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में हेड ऑफ फाइनेंस होता है। इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हेल्थ होता है, फिर उसके नीचे डायरेक्टर जनरल हेल्थ होता है, फिर ईडीओज होते हैं, एग्जीक्यूटिव वही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ऑफ हेल्थ होते हैं, जिसको हम आरएमओज भी बोलते हैं। तो वो एक ऐसा होता है, ठीक है, ये पूरा निजाम चलता है बेटा, ये पूरा निजाम है, ये पूरा निजाम है पाकिस्तान का सियासी ढांचा, एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम है जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। कैबिनेट मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन में जो नेशनल जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो लीड कर होते हैं। इंडिपेंडेंट एजेंसी में आपको पता है एफआईए आता है, नैब आता है, जो आपने 9th क्लास में सिविक्स ऑफ पाकिस्तान में पढ़ा भी है, ठीक है बेटा। तो हम लोग उसको इन डेप्थ पढ़ रहे हैं अब, ठीक है ना। तो फेडरल प्लानिंग कमीशन जो आता है वो चेयरमैन और नेशनल डेवलपमेंट का होता है, जो 5 साल की पूरी प्लानिंग करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस, करंट अकाउंट डेफिसिट्स, जो खसारे होते हैं उनको पूरा नोट करता है, डेट्स को नोट करता है, कर्जे कितने लिए कितने दिए, ये सारी प्लानिंग इधर होती है एफबीआर के थ्रू। तो ये पूरा निजाम चलता है, ये पूरा निजाम है पाकिस्तान का। ये सिर्फ एक माजरत के साथ इमरान खान नहीं चला रहा, प्राइम मिनिस्टर नहीं चला रहा, उसके नीचे जो पूरा हुकूमती निजाम चलता है वो ये है बेटा, ठीक है ना। तो ये पूरा निजाम है। प्रेसिडेंट क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स क्या करते हैं, गवर्नर्स क्या करते हैं, फिर लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, फिर उसके नीचे ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, ये सब पूरा निजाम चलता है। रोड नहीं बन रहा तो सिर्फ वजीर आजम का कसूर नहीं है, उनके नीचे जितने भी लोग हैं ना उनका भी कसूर होता है, हमारा भी कसूर होता है सब अवाम। हम भी देखते हैं कि ये सारी चीजें हो रही हैं, सारे लीडर्स कहीं अपना काम कर रहे हैं, जब ये मिलकर एक काम करेंगे तो फिर कुछ काम होगा, वरना तो काम नहीं होगा, सही काम होता नहीं। अब आपको बात समझ में आ रही है बेटा, अब आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों, तभी मैंने आपको समझाया, तभी आपको बता रहा हूं। अब अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो प्लीज पूछो, अब पूछो भाई। अगर अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो अब पूछो बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि बीच में से क्लास हो गई थी। यस सर, जी जी सर, जो यार पूछो पूछो बेटा पूछो, कोई अगर सवाल है तो प्लीज पूछो। अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि बेटा ये दोनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 4 का, और लास्ट क्वेश्चन जो आपके सिर्फ शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैं हैरान हूँ, जबकि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है जो आ भी सकता है। तो इसलिए आपको अगर नोट कराओ कि आपसे एमसीक्यूज में पूछते हैं, आपके नोट्स में ये पुराना लिखा हुआ है तो मैंने आपको नए बता दिए ताकि आपके जहन में रहे। अच्छा, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं, हाँ होती हैं, होती हैं प्रोविंशियल असेंबलीज में होती हैं, मगर अब नहीं है, अब नहीं है बेटा। सेनेट प्रोविंशियल असेंबली नहीं अब नहीं होती, वो बड़ा है, वो अपर है, वो अपर क्लास पर है बेटा, अपर हाउस है वो, लेजिस्लेटर में आती है, लेजिस्लेटर कानून साजी में आते हैं वो, सेनेटर्स कानून साजी में आते हैं। जो कानून बन चुका है वो वापस से उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद फिर किसको भेजते हैं, जुडिशरी को। तो ये है, ठीक है। जुडिशरी क्या होती है बेटा, जुडिशरी ईमान बेटा अदलिया होती है, अदलिया अदालत, अदालतें, ठीक है बेटा, अदालतें होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह। लोअर हाउस सेनेट है, नहीं बेटा नेशनल असेंबली है। लोअर हाउस नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली, और अपर हाउस जो है पाला 10 जो है वो कौन है, सेनेटर्स हैं, सेनेट है। हाँ भाई, और कोई सवाल, और कोई सवाल, और कोई सवाल? पूरे 30 सेकंड है, पूछ लो, 30 सेकंड है, पूछ लो जल्दी, टॉपिक से रिगार्डिंग जो सवाल है पूछो बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर 4। अच्छा, प्रेसिडेंट क्या करता है, सारे काम तो पीएम करता है। यस बेटा, बिल्कुल सही कहा, आज के दौर में सारे काम प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है, प्रेसिडेंट तो सिर्फ मजे लूट छोड़ो, इसमें बड़ी बहस है बेटा, ये ग्रेजुएशन में और मास्टर में समझ में आएगी, ये भी छोड़ दो। अभी प्रेसिडेंट का सिर्फ जो मैंने आपको बताया वही सिर्फ याद रखो, हाँ वो याद रखो, ये आउट ऑफ बात है। लोकल गवर्नमेंट क्या होती है बेटा, देखो मुकामी हुकूमत वो होती है महाम बेटा कि जो आपके 9 मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वही अपने लोगों को तरतीब देते हुए पूरे इलाके जात पे जो काम करवाते हैं वो होती है लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट बहुत खतरनाक होती है, इतनी आसानी से नहीं बनती, क्योंकि अब पूरे इख्तियार चीफ मिनिस्टर को हैं। पहले होते थे मेयर को और डेप्यूटी मेयर को, अब पूरे इख्तियार चीफ मिनिस्टर को हैं, तो यही वजह है, ठीक है। तो जरा सर ब्यूरोक्रेसी क्या काम करती है, देखो बेटा, ब्यूरोक्रेट्स सिंपल प्लानिंग करते हैं। जो भी मुल्क में जितना भी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसीज हो,
चाहे वो इकोनॉमिक प्लानिंग हो, चाहे वो इंटरनल प्लानिंग हो, चाहे वो नेशनल प्लानिंग हो, वो सब ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। और ब्यूरोक्रेट्स आपको पता है वो 4 डिवीजन में कन्वर्टेड है, और वो कन्वर्टेड में अगर आपने नोट करा हो कि कैबिनेट डिपार्टमेंट देख रहा होता है कहीं ना कहीं किसको, गवर्नमेंट एजेंसीज को, जो हम वो बोलते हैं ना इंटीरियर रेगुलेटरी जो कमीशन होते हैं उनको देख रहा होता है। अब उसमें आते हैं आपके कौन, जो आपको देखा इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो होती है, उसमें नैब होता है, आपने नैब में पढ़ा होगा, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। फिर आपने एक पढ़ा होगा क्या, अगर आप देखो चैप्टर 11 का आपने सुना होगा, FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो ये सारे नुमाइंदे मिलकर मिनिस्टर्स को भी चेक कर रहे होते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेट्स का भी काम होता है कि कहीं ना कहीं वो सारी चीजें तरतीब में चल रही हैं या नहीं। अब यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट भी आती है, ये बहुत तवील बात हो जाएगी, बस इतना समझ लो कि ये वो सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो सब मिलके काम कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, कोई और सवाल है? कोई और सवाल है किसी का? कोई और सवाल है? पूरे अभी भी 10 सेकंड मुझे मिल गए, किसी का कोई सवाल है बेटा? थैंक यू जो है बेटा, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। लेकिन जरा थोड़ा मसला हो गया था बीच में, उसके लिए माजरत, नेट जरा ड्रॉप हो गया था, उसके लिए माजरत। लेकिन अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लो। इसके बाद हम लोग चैप्टर 4 का ही 2 और 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपका चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज अगर कोई सवाल है, नहीं ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जरूर पढ़ के आना, नोट्स में जरूर पढ़ के आना ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सबको, अल्लाह हाफिज बेटा मेरी तरफ से, ठीक है।